नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें जीएस फिफ्थ पेपर एंड जीएस सिक्स्थ पेपर ये दोनों हम कर रहे हैं। ये जीएस फिफ्थ पेपर की हमारी 18th क्लास है और इसमें कल की क्लास में हमने भक्ति आंदोलन देखा था, आज हम सूफी आंदोलन देखेंगे। इतना करके हमारा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम पढ़ चुके, प्राचीन शहर हम पढ़ चुके और अब ये मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और फिर स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक इतिहास। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कल हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा था, आपने वो क्लास करी है, तो ये क्लास आपके लिए करना आसान हो जाएगा। जैसे हमने वहाँ क्या क्या पढ़ाया था, एक परिभाषा पढ़ाई थी हमें कि भक्ति आंदोलन की परिभाषा आ जाए तो लिख देना कि 12वीं 17वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में सुधार के तथा समाज में सुधार के जो आंदोलन हुए उन्हें भक्ति आंदोलन कहा गया। तो वही परिभाषा यहाँ आ जाएगी, बस हिंदू धर्म की जगह इस्लाम में सुधार के आप कह दोगे तो डन। 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो सूफी मूवमेंट है। फिर हमने कल देखा था कि उसके बाद में हमें एक मैप कि यूपी का मैप बना के दिखा देंगे कि वाराणसी में संत कबीरदास हो गए, है ना। बाकी चित्रकूट में और जो अयोध्या वाला रीजन है वहाँ तुलसीदास दिखा दिए। ये जो मथुरा वाला इधर का रीजन है यहाँ पे महाप्रभु चैतन्य एंड मीराबाई, इन सबको दिखा सकते हैं ना। तो ऐसे एक मैप अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सूफी संत में आ जाए तो हम कहाँ कहाँ उनको मैप बना सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली दो टेबल हैं, इन दोनों को आप एक्चुअल में मैप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, जहाँ पे सूफी संत के बारे में लिखा है और वो कहाँ पे फेमस थे। जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं तो वो दिल्ली के आसपास का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है वहां पे उनका प्रभाव था, है ना। और अवध के रीजन में शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी के रीजन में, हजरत वारिस अली शाह देवा शरीफ बाराबंकी में। तो अब आपको ये शहर यूपी के मैप में पहले याद करा दिए हैं। आपका क्या काम बचा कि आप बस एक मिनट कि आप बस क्या करेंगे कि मैप बना के उस पे इनको प्लॉट कर देंगे। ऐसे जौनपुर में दिखा देंगे मखदूम शाह या मनीरी, उनको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एंड ठीक, और जो फेमस हैं इसमें एक दो संत हम आपको बता देते हैं और एक्स्ट्रा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे है ना, अमरोहा में फेमस हैं शाहविलास साहब, ये फेमस है अमरोहा में, दरगाह है ना, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और बरेली में फेमस है दरगाह आला हजरत, इनके नाम से तो एक विशेष ट्रेन भी चलाई जाती है ना। कभी ना कभी आपने आला हजरत ट्रेन में, अगर आप यूपी में हैं, इस रूट पे चलते हैं तो आपने क्या होगा ट्रेवल है, तो आप आला हजरत याद रख लेंगे बरेली। आप अमरोहा में शाहविलास साहब याद रख लेंगे। आप बाराबंकी में क्या नाम था, ये फेमस संत है बाराबंकी के, देवा शरीफ, है ना, जो है जगह वहाँ। और हजरत वारिस अली शाह, तो इनके नाम आप याद रख लेंगे। बाकी बाराबंकी यहाँ पे था ही लिखा हुआ। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती याद रख लेंगे। तो ऐसे करके 7-8 आपके टोटल हो जाएंगे। एक छोटा सा मैप आपने बना के तैयार कर लेना, ठीक। और मोस्ट प्रोबेबल ये मैप भक्ति सूफी के दोनों आपकी बुक में आपको लगे हुए मिल जाएंगे, है ना, डोंट वरी। तो ये जो दो टेबल हैं इन्हें हम मैप में कन्वर्ट कर देंगे। नोट्स बनाते समय हमें टेबल अच्छी लगी, लेकिन अभी हमें लगा कि इससे अच्छा तो यहाँ पे मैप अच्छा काम कर जाएगा। कि एक तो वो टेबल को कम भी कर दे रहा है ना, टेबल ज़्यादा जगह ले रही है, मैप छोटी सी जगह में आ जाएगा, तो वही सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये हमने कल भक्ति आंदोलन में भी देखा था कि एक छोटी सी डेफिनेशन और एक बढ़िया सुंदर सा मैप। फिर हमने जो चीज़ें वहाँ देखी थी, क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है।
और चूंकि मिलते जुलते कारण प्रभाव हैं तो फिर ये आसान रहेगा आज का अपने लिए, है ना। तो क्या क्या कारण रहे सूफी मूवमेंट के उत्तर प्रदेश में उद्भव के? कुछ कारण वही रहेंगे भक्ति जैसे, कुछ कारण बदल जाएंगे। तो हम देखते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा था कि धर्म में बुराई आई थी और समाज में बुराई आई थी। हिंदू धर्म में बुराइयां ये थी कि कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। और समाज में बुराई ये आई थी कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक भेदभाव ये बहुत ज्यादा हो गया था। डन। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए सुधार आंदोलन चले। सेम ऐसे यहाँ पे भी कि जो ऑर्थोडॉक्स व्याख्या कर रहे थे इस्लाम की, है ना, खासकर जो उलेमा वर्ग है, तो उन्होंने इस्लाम की बहुत ज्यादा रिजिड व्याख्या की थी, बहुत ज्यादा रिजिड व्याख्या, है ना। तो उसको उदारवादी व्याख्या से इन्होंने बदला। तो सेम वही चीज जो आपने हिंदू धर्म में मिली कि एक तरह से कट्टर व्याख्या थी, कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, तो वैसे यहाँ पे भी कट्टर व्याख्या वाला फैक्टर था। डन। शरीयत के हिसाब को, शरीयत पे ज्यादा जोर दिया गया था, और जो सूफी वर्ग है उसने हकीकत और मारिफत, स्पिरिचुअल नॉलेज और ट्रुथ पे ज्यादा फोकस किया। तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि इस्लाम में उस समय में जो रिजिडनेस थी उस वजह से सूफिज्म लोगों को पसंद आया। लोगों को फ्लेक्सिबल चीज पसंद आती है ना। जो एकदम रिजिड चीज है वो लोगों को पसंद नहीं आती। नंबर सेकंड, जैसे हमने देखा हुआ समाज में बुराई आ गई थी हिंदू समाज में, तो यहाँ मुस्लिम समाज जब वो दिल्ली में सत्ता पे काबिज हो गया, मुस्लिम समाज, डन, तब उसके बाद उसने भौतिकवाद को अपनाया। दो विचारधाराएं आपने पढ़ी होंगी, एक स्पिरिचुअलिज्म, एक पढ़ा होगा आपने मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म हो गया भौतिकवाद और स्पिरिचुअलिज्म हो गया आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो ये माने कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं से मिलता है, घर, गाड़ी, बंगला ये जितने ज्यादा होंगे आदमी उतना प्रसन्न होगा, जो ये मानता है वो भौतिकवादी है ना। तो दिल्ली सल्तनत में जो विशिष्ट वर्ग था, जो सत्ता पे काबिज था, और जो नौकरशाह वर्ग था, वो भौतिकवादी हो गया, है ना। तो इस्लाम में स्पिरिचुअलिज्म वो कम होता चला गया। तो फिर क्या होगा? सुधार आंदोलन होगा। स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मवादी वो होते हैं कि सच्चा सुख आंतरिक सुख होता है, वो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता। देखो, जैसे एक आदमी ने करप्शन किया, रिश्वत ली, तो उसके अंदर का सुख तो चला गया, वो बेचैन हो गया, है ना। लेकिन उस करप्शन के पैसे से उसने घर, गाड़ी, बंगला खरीदा, और अब उसको भौतिक सुख में वो सुख तलाश रहा है। तो वैसे अगर आप देखो तो जो भारत का इतिहास रहा है उसमें हमेशा से, प्राचीन काल से इसको महत्व दिया गया। और आज भी जब आदमी भौतिक सुख भोगते भोगते भी बेचैन रहता है, तब शांति की तलाश में 4 तीर्थ धाम करता है। उसको शांति चाहिए फिर। कितनी मतलब हास्यप्रद बात है ना, कि पहले तुमने करप्शन कर करके अपने मन की शांति खो दी, और जब तुम्हारा मन की शांति खो गई तो वही करप्शन का जो पैसा इकट्ठा कराया उससे 4 धाम कर करके, प्रसाद चढ़ा के, सब जगह घूम के सोच रहे हो कि तुमको मन की शांति मिल जाए। तुमने खुद ही तो अपने मन की शांति खोई है ना। भारत के दर्शन में शुरू से इस बात को महत्व दिया गया है। तो चूंकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक वर्ग और जो अन्य वर्ग था उनमें कुछ को छोड़ के ज्यादातर भौतिकवादी हो गए, तो भौतिकवाद को एक बुराई माना जाता है ना, तभी तो सुधार आंदोलन चलेगा। हमने बताया धार्मिक कारण था, रिजिड व्याख्या हो रही थी, और सामाजिक कारण था कि भौतिकवादी हो गया था जो नौकरशाह वर्ग था। तो ये बुराई है। तो क्यों है बुराई? भौतिकवादी होना बुरा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे संसाधन सीमित हैं। अगर आप भौतिकवादी बनोगे, उनका हद से ज्यादा उपभोग करोगे, तो वो जरूर किसी ना किसी को कम पड़ जाएंगे, है ना। आपका अधिक उपभोग किसी दूसरे के लिए उसकी कमी हो जाएगी, इसको दर्शाता है।
इसलिए भौतिकवाद को गलत माना जाता था। आजकल तो मार्केट, सरकार, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर सब भौतिकवाद को ही प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कि चाहे ईएमआई पे चीजें खरीदो, उधार पे खरीदो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खरीदो। ऑफर चलाते हैं 2 के साथ 3 फ्री, जरूरत है 1 की, लेकिन आपको 5 का लालच देके 2 खरीदवा रहे हैं, फिर आप 5 लेके आ जाओगे। भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह, है ना, 1 के साथ 1 फ्री, इस तरह के ऑफर लगा के। किसी भी ऐप पे आप जाओगे तो बोले इसमें 10 रुपए का सामान और जोड़ो तो ये फ्री आ जाएगा, डिलीवरी फ्री हो जाएगी। आपको फोर्स किया जा रहा है ये वाली विचारधारा अपनाने के लिए। चलो वो सब अलग बातें हैं। हम तो सूफी धर्म के जो सूफीज्म है उसके उदय के कारण पढ़ रहे थे। 2 कारण पता चल गए, एक की इस्लाम की रिजिड व्याख्या कर रहे थे उलेमा, तो वो एक कारण था, और दूसरा जो शासक और नौकर पैसा वर्ग था वो मैटेरियलिज्म को अपना रहा था। इसके बाद पढ़ते हैं। ओके, ये हिंदू धर्म में नहीं पढ़ा था हमने, भक्ति वाले में, है ना। जैसे जो शासक वर्ग आया इंडिया में, तो वो जो मध्य पूर्व है और जो क्या कहना चाहिए सेंट्रल एशिया, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमला किया, भारत पे कब्जा किया। तो ये जो इलाका है ईरान वाला, यहाँ पे सबसे पहले सूफीज्म पैदा हुआ था ना ईरान में। वहां पे एक महिला थी राबिया, वो अल्लाह को अपने प्रेमी के रूप में पूजती थी, और इनके काफी समय बाद फिर भारत में मीरा हुई, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में या प्रेमी के रूप में उनका पूजा किया। तो इन लोगों ने ईश्वर की आराधना के नए तरीके खोजे कि हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ अपने पूजा कर सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। प्रेम का मार्ग होता है। तो ये जब लोग ईरान से होते हुए आएंगे तो वो उससे प्रभावित थे, है ना। तो वो चूंकि ईरान की विचारधारा से प्रभावित थे, अब वो उत्तर प्रदेश में तो आ गए, तो फिर वो उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रचार करेंगे ना। तो ये एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे। ये हमने भक्ति वाले में नहीं पढ़ा था। हमने बताया था कि भक्ति वाले ज्यादातर कारण यहाँ आएंगे, बदल जाएगा, जैसे वहाँ हिंदू धर्म में बुराई है, इस्लाम में बुराई। दूसरा कि कुछ नए मिलेंगे, तो ये नए हैं। लिख लिया हमने, इसको समझ लिया। ये अंदर वाली चीजें बस आप एक बार रीड करना है ना, ये उतने काम की नहीं है, यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखने में काम आ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेक्शन विद हिंदू भक्ति ट्रेडिशन। तो ये पॉइंट तो दोनों में आया था। सूफी आंदोलन चल रहा है, उसका प्रभाव हुआ तो हिंदू में भक्ति आंदोलन चला, और भक्ति आंदोलन के प्रभाव ने सूफी आंदोलन को बढ़ाया। कई सिलसिले थे ना सूफी आंदोलन में, कोई एक सिलसिला तो था नहीं, है ना, एक ऑर्डर तो था नहीं, बहुत सारे ऑर्डर थे। तो ये पॉइंट तो दोनों में आता है, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर सोशल कंडीशन इन मिडाइवल उत्तर प्रदेश, ये उस समय भी देखी नहीं हमने कि हायरार्की सॉरी दोनों सोसाइटी में थी। चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो उसमें भी हायरार्की थी, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो उसमें भी हायरार्की थी। और हायरार्की में जब होती है तो समाज में जो निचले पायदान पर स्थित वर्ग है उसको कुछ सुख सुविधाओं से मना कर दिया जाता है, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ये जो समाज है ये कहीं तो सुख शांति ढूंढता है, इसके लिए कुछ जागरूक लोग होते हैं, वो सुधार आंदोलन चला देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो सेम आएगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड रॉयल पैट्रोनेज, अब देखो ये पॉइंट वहां पे भी था राजनीति वाला और यहाँ पे भी है, लेकिन बदल गया। वहां पे तो ये पॉइंट ऐसे था कि जो राजपूत शासक थे उनके शासन का तो अंत हो गया, तो ये जो बड़े बड़े रिचुअल्स कराते थे अपने पूरे इलाके में सुख शांति के लिए कि वर्षा ठीक से हो, अकाल ना पड़े, तो रिचुअल्स राजा कर देता था। बहुत बड़े बड़े कर्मकांड होते थे, आपने सुने होंगे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे करके कई प्रकार के यज्ञ होते थे। तो अब जब पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए रिचुअल्स नहीं होंगे, चूंकि राजपूत शासन का अंत हो गया, तो वो लोग फोर्स हुए कि फिर अपनी अपनी पूजा खुद से कर लो, है ना। व्यक्तिगत पूजा का मार्ग खुला जिसने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। यहां पे उल्टा है कि दिल्ली सल्तनत के राजा स्थापित हुए, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान, तो उन्होंने सूफिज्म को बढ़ावा दिया, प्रश्रय दिया, है ना।
कुछ तो सूफी संत थे शायद सोहरावर्दी वाले, वो सुल्तान के यहाँ चीफ जस्टिस बनते थे, प्रधान काजी, है ना। तो राजा अगर उसको संरक्षण देगा तो सूफीज्म बढ़ जाएगा, और उधर संरक्षण खत्म हो गया तो भक्ति मूवमेंट बढ़ गया, है ना। दोनों जगह अलग अलग हो रहा है, कारण हमने बता दिया कैसे। तो ये वाला पॉइंट अपन से हम समझेंगे। देखो फिर क्या है इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, जैसे जो सूफी संत थे तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, डिवाइन लव को, यूनियन विद द बिलव्ड या जो गॉड है उसके साथ में यूनियन को बढ़ावा दिया, है ना। इसके उन्होंने नए नए तरीके निकाले, जैसे कल भी हमने चर्चा करी थी जिक्र, है ना। जैसे वहां पे भक्ति में पढ़ा था नाम जपना, वैसे यहां पे क्या है, जिक्र। जैसे भक्ति में पढ़े थे भजन कीर्तन, वैसे यहाँ पे क्या है, समा, है ना, समा आएगा ये, तो यहाँ पे समा है, सेम चीजें। तो इन सबसे एक डिजायर पैदा हुई और लोगों में भी कि इमोशनल एंड मिस्टिकल यूनियन विद गॉड। वैसे भी दो तरह की चीजें आपने एथिक्स में पढ़ी होंगी, बौद्धिक और भावनात्मक। तो लोग अपने ज्यादातर निर्णय किन आधार पर लेते हैं, बुद्धि के आधार पे या भावना के आधार पे? तो भावना के आधार पे लेते हैं ना लोग, अपने ज्यादातर निर्णय भावना के आधार पे लेते हैं, क्योंकि भावनाएं उनको पसंद आती हैं, उनसे संतुष्टि होती है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है ना। तो जब सूफी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया तो ये लोगों को अच्छा लगा और सूफी जो है उसको बढ़ावा मिला, सूफीज्म को। अच्छा, ये एक नया कारण है, ये भक्ति में नहीं पढ़ा था हमने। कई सारे सूफी ऑर्डर थे, जैसे एक दो के नाम बता देते हैं हम। चिश्ती थे ना, चिश्ती, ये उदारवादी थे, अकबर इनको फॉलो करता था। एक नक्शबंदी थे, ये थोड़े कट्टर थे, औरंगजेब इनको फॉलो करता था। औरंगजेब से पहले जहांगीर ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में इनको फॉलो किया। अंतिम समय तो नहीं कह सकते, शुरुआती समय में वो नक्शबंदी को फॉलो नहीं करता था, बाद में वो नक्शबंदी फॉलो करने लगा। जीएस फर्स्ट पेपर में प्री में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा राजा किस ऑर्डर को फॉलो करता था, खासकर मुगलों में, तो वहां पे हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे चॉइस क्या है, देखो चिश्ती वाले जो हैं ये संगीत को यानी कि म्यूजिक को आत्मा का पौष्टिक आहार मानते हैं। इसका मतलब संगीत सुनने से आपकी आत्मा बलिष्ठ होती है और वो आपको गलत काम करने से रोकती है। आत्मा मजबूत होने का अर्थ है कि आपकी इनर पावर, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद को गलत करने से रोक पाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को रोकना तो चाहते हैं, रोक नहीं पाते, है ना। तो एक दूसरा है फिर नक्शबंदी सिलसिला। ये संगीत को मानना है कि संगीत सुनने से आत्मा कमजोर हो जाएगी, और ये इस्लाम के खिलाफ है। ये आदमी को कमजोर बनाता है और कुपित करता है, संगीत गलत है। तो हम अभी ये नहीं सोच रहे यहां क्या सही है क्या गलत है, आप बस ये सोचो कि इससे लोगों को वैरायटी मिल गई, वैरायटी। जो आदमी संगीत पसंद कर रहा है वो चिश्ती सिलसिले को फॉलो कर सकता है, जो नहीं कर रहा वो नक्शबंदी को फॉलो कर सकता है ना। तो आप सोच के बताओ कि जो सूफीज्म है उसको मानने वाले तो बढ़ ही जाएंगे। अगर सूफीज्म में खाली एक ही सिलसिला होता चिश्ती, तो जो संगीत सुनना पसंद करते थे वो सूफीज्म से जुड़ जाते, जो नहीं करते थे वो नहीं जुड़ते। लेकिन चूंकि नक्शबंदी सिलसिला है तो वो भी जुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब कई सारे सिलसिले होने की वजह से लोगों को जो वैरायटी मिली और जो उन्होंने ज्यादा बड़ा एरिया कवर किया, उस वजह से भी सूफीज्म का उत्तर प्रदेश में प्रचार हुआ, ठीक है ना। अगला, नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिटी। सोचो ये वो समय है जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही थी, राजपूत राजा हार रहे थे, और आपने सुना होगा कि महिलाएं जोहर कर लेती थी, जोहर, है ना।
तो समाज में क्या प्रभाव गया होगा इन चीजों का, हिंदू और मुस्लिम के बीच में किस तरह के संबंध शुरुआती दौर में रहे होंगे। काफी तनाव की स्थिति रही होगी ना। तो चूंकि एक धार्मिक तनाव की स्थिति थी, तो वहां एक ऐसे समुदाय की जरूरत थी जो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दे। और सूफीज्म और हिंदू और जो भक्तिज्म है, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, उन दोनों ने ही, हमने कल देखा था कि एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म को बढ़ावा दिया, सबका मालिक एक, और जब आपका और हमारा दोनों का मालिक एक है तो वो किसको बढ़ाएगा, भाईचारे को, है ना। अगर सबका गॉड सेम है तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, दोनों ने ही, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, कुछ एक संतों को छोड़ दें या कुछ एक सूफी को छोड़ दें तो उन्होंने इनको बढ़ावा दिया। ठीक। तो चूंकि सोसाइटी में इसकी नीड थी, धार्मिक तनाव था, तो इस वजह से ये आंदोलन तेजी से बढ़ा। और हमने कारण जान लिया। इतने कारण लिख नहीं पाओगे पेपर में ना। मान लो हम 11-12 कारण बता दे रहे हैं, तो उसमें से आप 7-8-9 कारण ही पेपर में लिख पाओगे। जो मेन आपको लगे वो आप लिख लेना और बार बार उनको रिवाइज करना, तो आपका काम चल जाएगा। और डेफिनेशन और मैप तो बता दिया, सब में बना के आना है, चाहे कारण पूछे, चाहे प्रभाव पूछे, चाहे विशेषताएं पूछे। एक इनकी खास बात क्या थी, ये दोनों में ही है, भक्ति एंड सूफी में है ना, भक्ति सूफी दोनों में ही है। देखिए वो क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड एथिकल अपील है इसमें, ह्यूमैनिटेरियन एंड एथिकल अपील। डन। इसमें क्या है ह्यूमैनिटेरियन एंड एथिकल अपील में, कि जो धर्म है उसको ये नैतिकता की तरफ ले जा रहे हैं ना, धर्म को नैतिकता की तरफ ले जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि जैसे वहां पे भी देखा था हमने, सेवा और दान, इसको बढ़ावा बोला है, और बोला है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। कल बताया था आपको एक कहावत की ना, कि घर से कुछ दूर है मस्जिद तो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को छुपाया जाए, है ना। तो धर्म में जो नैतिकता वाली, मोरल साइंस वाली चीजें हैं उनको जोड़ा गया, तो वो दोनों में जोड़ा गया है। वहां सर्विस, सेवा बोला गया, यहाँ खिदमत बोला गया, वहां दान बोला गया, यहाँ पे ज़कात बोला गया। तो ये सब चीजें हमने देख लिया, इसके क्या कारण थे, है ना। नैतिकता वाली चीजें होती हैं, नैतिक अपील, तो वो फिर बढ़ावा देगा ही, है ना। तो ये हमने कारण देख लिए सूफीज्म के उत्तर प्रदेश में। अब उसके फीचर्स क्या हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर आपने कारण ठीक से पढ़ लिए तो जो उसके प्रभाव हैं और जो विशेषताएं हैं वो वैसे ही समझ आ जाती हैं। तो हम जल्दी से देखते हैं। इनकी पहली विशेषता है कि ये लव और डिवोशन पे एम्फेसाइज करते थे। ठीक है, करते थे, है ना, देख ही चुके हम इसको, तो इसमें क्या याद करना है ना। इसकी दूसरी विशेषता है कि अपोजिशन टू ऑर्थोडॉक्सी एंड फॉर्मलिज्म, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, जो औपचारिकता थी कि हर चीज को विधिवत रूप से करना है ना, उसको खत्म कर दिया गया। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी। ऑब्वियसली सेम पॉइंट था, कल पढ़ चुके हैं ना, तो इसको भी हम नहीं देख रहे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी को उन्होंने बढ़ावा दिया। गंगा जमनी तहजीब बढ़ी। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सरल जीवन और मानवता की सेवा, ये भी हम देख चुके हैं। ये सब इनकी विशेषताएं हैं, और ये इन सबको मान रहे थे तो समाज इनको तुरंत से स्वीकार कर ले रहा था और इनका प्रचार प्रसार हो जा रहा था। तो यही सब चीजें इनका कारण भी थी। कहोगे सब में ऐसे कैसे करेंगे, पेपर में कोई एक ही चीज आएगी, आप निश्चिंत रहो। विशेषताएं आएंगी तो विशेषताएं, कारण आएंगे तो कारण। 125 शब्द 200 शब्द होते ही कितने, है ना। हाँ, ये नई चीज आ गई विशेषताओं में, है ना। ये हमने उसमें नहीं पढ़ा था, ये जो है ये थोड़ा नया हो गया इसमें। कैसे, देखो, जहां वो रहते थे सूफी, उस जगह को क्या बोलते थे, खानका।
तो यहाँ लोग जाते थे प्रवचन सुनने। अब उनकी मृत्यु के बाद या तो वहीं या कहीं और उन्हें दफना दिया जाता था, तो वो क्या बन जाती थी, उनकी दरगाह। अब वहां अभी भी लोग जाते हैं, बहुत पुरानी पुरानी दरगाहें, अभी तक भी लोग जाते हैं ना, चादर चढ़ा के आते हैं दरगाह पे। उनकी मान्यताएं, मन्नत जो भी हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि चादर चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है ना। सब जगह का अलग अलग हिसाब है। तो इनका निर्माण हुआ सूफीज्म से, ये उसका फीचर हो गया। खानका और दरगाह है ना, खानका दरगाह, और खानका में वो भी होता था समा, संगीत, कव्वाली, ये सब ना। जब ये लिखो तो आप एक आध दरगाह या खानका का एग्जाम्पल लिख देना। हमने शुरू में ही देख लिया, बाराबंकी में बताया था, अमरोहा में बताया था, फतेहपुर सीकरी में बताया था, है ना। इसको नहीं बताएंगे, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज कल ही देख लिया था, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो समझ लो। लोकल लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे पर्शियन हिंदी ब्लेंड, लोकल भाषा के साथ साथ जो फारसी भाषा है उसका भी प्रभाव था। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ईरान से ही ये सूफिज्म आया है इंडिया में, है ना, सबसे पहले वहां पे हुआ, तो वहां का तो प्रभाव रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपका, डन। दरगाह खानका वाला एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपका। कुछ कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट। मिस्टिकल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये तो होता ही है सूफी मूवमेंट में, है ना, सूफी भक्ति दोनों में। मिस्टिकल प्रैक्टिस मतलब रहस्यवादी विचारधाराएं, अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है ना, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, तो इन सब के बारे में जब इन चर्चा की जाए तो इनको बोला जाता है मिस्टिकल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना। कुछ एक सूफी ऑर्डर के नाम लिख देना आप, सूफी संतों के नाम लिख देना, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं, तो वो हमने शुरू में देख लिया है, तो हम उनको नहीं देख रहे। ये वाला पॉइंट हमने कल देख लिया था, स्पिरिचुअल हार्मोनी विद भक्ति मूवमेंट, है ना। वहां पे याद करो, आपको एग्जाम्पल दिया था गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें बाबा फरीद के कथन भी हैं, कबीर की वाणी भी है, सिख धर्म की किताब है, और उसमें सूफी संत और भक्ति संत दोनों के वचन शामिल हैं। तो ये हार्मोनी को तो दिखा रहे हैं ना। मॉरल एथिकल टीचिंग पे इनका फोकस था, तो ये सब इनके फीचर्स भी थे। देखना और क्या फीचर्स थे इनके, तो पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, है ना, ये भी एक फीचर है। कि जैसे बताया कि राजाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता था, जैसे अकबर की लिख सकते हैं, चिश्ती सिलसिले से प्रभावित था, सुलह कुल की पॉलिसी को अपनाता था, है ना। अकबर, औरंगजेब के बारे में भी लिख सकते हैं, नक्शबंदी सिलसिला, कट्टरपंथ है, इस तरह से ना। और फीचर है इनका आर्ट, म्यूजिक, इन सबको बढ़ावा मिला। जैसे बताई दिया कि स्थापत्य में तो हमने बताया आपको, आर्किटेक्चर में दरगाह, खानका, ऐसे म्यूजिक तो कव्वाली, तबला, ये सब चीजों का आविष्कार हुआ इस समय पे ना, उर्स लगता है, तो ये सारी चीजें इनके मेन फीचर्स थे। अब प्रभाव देख लेते हैं कि क्या प्रभाव थे। तो सूफी मूवमेंट में अगर पीछे की चीजों से ही वो प्रभाव आएंगे, देखो जैसे रिलीजियस इंपैक्ट, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ इस्लाम, जो मटेरियलिज्म बढ़ रहा था उसको इन्होंने कम कर दिया, ये इनका प्रभाव हो गया। रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता, है ना। तो अब ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे बताया था कि उसकी नीड थी, इस वजह से सूफीज्म बढ़ गया, यहां पे कि उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। मोनोथीज्म, एक ईश्वरवाद को प्रमोट करा, तो ये सेम चीज तो हमने भक्ति आंदोलन में भी पढ़ी थी। ये आप लिख सकते हो, राम रहीम बीइंग वन, राम रहीम एक ही नाम है ना। सामाजिक प्रभाव में इक्वलिटी, ब्रोदरहुड, ये समाज में बढ़ गया, समानता, भ्रातृत्व को बढ़ावा दिया, भ्रातृत्व को, है ना। और जो पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ। इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि सेम चीजें हमने भक्ति में भी पढ़ी हैं, और सेम अभी कुछ ही देर पहले सूफी में भी पढ़ी हैं। मॉरल रिफॉर्म, समाज में मॉरल रिफॉर्म हुए, है ना, कि ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी,
मानवता, मानव सेवा, इन सब चीजों को बढ़ावा मिला। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुए? तो समाज में गंगा जमनी तहजीब आई, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता आई, म्यूजिक आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, सूफी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब चीजें सेम ही आएंगी, चाहे कारण आए चाहे प्रभाव आए, लिखने का तरीका बस आपका बदल जाना है ना। और लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट हुआ? जब ये लोकल भाषा में करेंगे तो हमने पहले अभी देखा था भक्ति में कि जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है उनका एनरिचमेंट होगा और उसमें पुस्तकें लिखी जाएंगी। जैसे भक्ति में एग्जाम्पल में लिख दिया था कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा, इस तरह से ना। एक आध एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लेना। एंड ग्रोथ ऑफ डिवोशनल एंड मिस्टिकल लिटरेचर, ये भी ठीक है। स्प्रेड ऑफ पर्सियन इन्फ्लुएंस, ये एक्स्ट्रा है, ये भक्ति वाले में ऐसा विदेशी इन्फ्लुएंस नहीं था। सूफी वाला आएगा तो आप ये भी लिखोगे, है ना, कि जो पर्सियन शब्द हैं जो हैं उनका प्रभाव लगातार बना रहा। पॉलिटिकल एथिकल इम्पैक्ट में कि रूलर पे इन्फ्लुएंस था, जैसे अकबर की सुलह कुल की पॉलिसी, बताओ सेम चीजें आ रही है ना। जो मेन फीचर है, जैसा फीचर है वैसा ही तो प्रभाव डालेगा, है ना। कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ बैठोगे तो आपके अंदर दुष्टता लाएगा, है ना। तो अगर ये पता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है तो उसका प्रभाव कैसा होगा, दुष्टता वाला होगा, ये तो पहले ही पता चल जाता है। डन। तो अगर आपको पता है कि इनके फीचर्स क्या थे तो सेम वैसे ही प्रभाव आएंगे, जो भी पूछा जाए आप उनसे पॉइंट बना के लिख सकते हो। इकोनॉमिक एंड चैरिटेबल इम्पैक्ट वही कि दान को बढ़ावा देते थे, है ना, दान को, सेवा को बढ़ावा देते थे। जब भी आए लास्टिंग लीगेसी, तो आप ये पॉइंट जोड़ सकते हो कि इनके दीर्घकालिक प्रभाव हुए और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी इनके प्रभाव देखे जाते हैं। और दरगाह, उर्स, खानका, इन पे लोग जाते हैं और अभी भी लोग उन सिलसिलों को फॉलो करते हैं और उनके जो भी लोकल संत होते हैं उनको फॉलो करते हैं। डन। तो इतना करके भाई अपना मध्यकालीन वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कल से उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।